अद्भुत। प्रकृति की गोद में माँ का ये स्वरूप विशेष है, अद्भुत है, देखते ही जिसकी आभा बनती है। आइए, आप सबका स्वागत है माँ गिरिजा के दरबार में। आज हम दर्शन करेंगे गिरिराज पर्वतराज हिमालय की बेटी साक्षात माँ सरस्वती के इस मंदिर में, माँ गिरिजा के। उत्तराखंड के रामनगर जिले में स्थित है माँ गिरिजा का मंदिर। माँ गिरिजा देवी गिरिराज हिमालय की पुत्री एवं भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। स्कंद पुराण के मानसखंड में गिरिजा देवी का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि जिस टीले पर ये मंदिर स्थित है वह बाढ़ में बहकर आया था। कहा जाता है कि बहुत 500-700 साल पहले जब यहाँ बाढ़ आई होगी तब जो है ये टीला बह के आया था। यहाँ नीचे एक भैरव मंदिर है इस की गुफा में। तो भैरव गुफा में जब ये मंदिर यहाँ पर ये टीला बह के आया तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ आप यहीं पर स्थापित हो जाओ, यहीं पर रुको। और तब से जो है ये मंदिर, इसकी एक आकर्षक भव्य जो वो है, ये चारों तरफ से नदी के ऊपर स्थापित है, इसलिए इसकी आकर्षकता और विशालता जो है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भैरव के आग्रह पर देवी ने इस स्थान को निवास के लिए चुना। तभी से इस स्थल को उपटा देवी या ऊपर देवी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1935 से पहले यह स्थान बहुत अपेक्षित था और बीहड़ जंगल था, यहाँ पर लोग बहुत कम आते थे। तो 1935 में सबसे पहले हमारे पिताजी यहाँ पर आए। उन्होंने इस स्थान को जागृत किया। यहाँ काफ़ी समय तक उन्होंने तपस्या भी की यहाँ पर। और पहले यहाँ साधु महात्मा लोग काफ़ी लोग आते थे, वो वही तपस्या करते थे यहाँ पर। ये तपस्थली है, यह तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है ये। तो ऋषि मुनि लोग यहाँ पर तपस्या करते थे। हमारे समय में भी हमने भी देखा एक दो महात्माओं को यहाँ पर तपस्या करते हुए। तो 1953 में एक महात्मा जी आए थे यहाँ पर। 2-3 महीने रहे, वो गुफा के अंदर रहे और पानी आ गया उसी के अंदर, 3 महीने तक उसी के अंदर रहे। उसके बाद महादेवगिरी महाराज जी यहाँ आए, संत महात्मा जी, और वो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और बहुत बड़ा यज्ञ किया 1953 में। 1953 में बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो उसमें हजारों यात्री बाहर से आए। तो तब से इसका थोड़ा प्रचलन ज़्यादा हुआ। माँ के दरबार का भव्य एवं अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता है। नेत्रों में शांति एवं हृदय में पूर्णता का अनुभव होता है। जय गिरिजा माता के देवी के मंदिर में हम लोगों को एक रोजी रोटी मिली है। हम इस गिरिजा मंदिर में फोटोग्राफरी करते हैं, कई साल हो गए। बाकी यह है कि दुकानदारी भी करते हैं हम इस जगह में। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी समतल लोग से काफ़ी प्रभाव बहुत बढ़िया है यहाँ गिरिजा मंदिर क्षेत्र का हमारा। कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर से आते हैं श्रद्धा करने यहाँ पे गिरिजा मंदिर क्षेत्र में। जो भी आता है इस गिरिजा धाम में, जो मन्नत यहाँ पे मांगा जाता है उसकी मन्नतें भी पूरी होती है अक्सर यहाँ पे। शिवालिक की अनुपम श्रेणियों के मध्य कौशिकी नदी के मध्य मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर बड़े ही चमत्कारिक रूप से विराजी हैं माँ गिरिजा, जो शिवा स्वरूप आदिशक्ति साक्षात माँ भगवती हैं। अपने स्नेहिल आशीष से प्रत्येक पल यहाँ आने वाले भक्तगण श्रद्धालुओं, यहाँ की वनस्पतियों, जीव जंतुओं सभी को अनुग्रहित करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माँ गिरिजा के दरबार में आने वाले
लाखों श्रद्धालु पहले कोसी नदी के जल में स्नान करते हैं, तत्पश्चात मां गिरिजा के दर्शन करते हैं। मेरा अमन है और मैं नई दिल्ली से आया हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट करने आया था। और गिरजा देवी मैं जब से पैदा हुआ हूँ, 24 साल हो गए मुझे, और मेरे को मन था यहाँ पे आने का, तो आज मुझे चांस मिला है। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी है ऊपर, एंड वी रियली एंजॉय दिस फंक्शन। मेरा नाम विनीता है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ शादी के लिए आई थी, लेकिन मुझे गर्जिया के दर्शन करने थे, इसलिए मैं मंदिर में दर्शन करने आई हूँ। यहाँ काफ़ी भीड़ है, फिर भी हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। माँ को प्रसाद में नारियल अति प्रिय है और इसी के साथ देवी को श्रृंगार व लाल चुनरी भी चढ़ाई जाती है, जिसे ओढ़ने के बाद देवी का स्वरूप अद्भुत, अकल्पनीय एवं अप्रतिम लगता है। माँ के चरणों में समस्त संसार निवास करता है। माँ के भव्य नेत्रों में समस्त ब्रह्मांड की झांकी दिखाई देती है। आशीर्वाद देते हुए माँ के कर कमल समस्त जीव की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनका नाम माता गिरिजा, जो कि पार्वती माता का दूसरा स्वरूप है। और अभी जिस मंदिर में अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर की खोज 1935 में हमारे दादाजी के भी पिताजी परदादाजी द्वारा इस मंदिर की खोज की गई है। तो जिस मंदिर में अभी हम दर्शन कर रहे हैं, यहाँ ये मंदिर पीढ़ियों से ही चलता आ रहा है। अभी जो मैं इस पीढ़ी का चौथा पंडित इस मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहा हूँ। हमारे परिवार की ही इधर आरती और मंदिर का सारा देख रेख हमारे द्वारा ही की जाती है। हमारी देख रेख में ही ये मंदिर की सारी पूजा पाठ हो रही है। जो ये मंदिर है अभी जिसमें अभी आप चढ़ के ऊपर आए हैं, अभी इस मंदिर में जो सीढ़ियाँ अवेलेबल हैं वो 75 सीढ़ियाँ हैं। बाकी पहले इस मंदिर में 125 सीढ़ियाँ हुआ करती थी। समय के साथ साथ वो सीढ़ियों का रेते का नीचे भरान की वजह से सीढ़ियों का होना कम हो गया। सीढ़ियाँ थोड़ी भर चुकी हैं नीचे से रेते के द्वारा। और अभी आप नीचे जाएंगे तो इधर आपको शिव मंदिर मिलेगा, जो कि बोला जाता है पांडव कालीन है। जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास किया था वो इसी गुफा में रह के किया जाता है, ये पुराणों में माना जाता है जी। इधर गर्जिया माता के प्रसाद में मुख्य प्रसाद जो है वो नारियल का प्रसाद है। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए नारियल चढ़ाते हैं इधर। और इधर अगर किसी को घर में कोई दिक्कत होती है तो नारियल का प्रसाद अपनी गोद में लेके घर चला जाता है। माता की मन्नत के लिए यहाँ चुन्नी भी बांधी जाती हैं, घंटे भी बांधे जाते हैं। और चुन्नियों के बांधने के पीछे कहानी यह है कि जो भी पुराणों में कि पहले लोग यहाँ पे मंदिर में सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो लोग पहले घास में 3 गांठें बांध के अपनी मन्नत मुरादें पूरी मांगा करते थे। तो समय के साथ साथ अब जैसे कि यहाँ मंदिर का भी डेवलपमेंट हुआ, सीढ़ी वगैरह आ गई है, तो लोगों ने अब इधर चुन्नियाँ बांधना शुरू कर दिया है। तो चुन्नी बांध के, चुन्नियों में 3 गांठ बांध के श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु वापस आकर चुन्नियों की वो 3 गांठें खोल के नदी में चुन्नी प्रवाहित कर देते हैं। और जो इधर परमल का प्रसाद आप देख रहे हैं, परमल का प्रसाद यहाँ काफ़ी मुख्य प्रसाद है। इसको श्रद्धालु मछलियों के चारे के रूप में भी यहाँ मछलियों को भी चढ़ाते हैं गंगा माता को, जिससे नदी को भी कोई नुकसान नहीं होता। नदी मछलियाँ खा लेती हैं प्रसाद को, बाकी वो घर जाके प्रसाद बढ़ जाता है। जो ये माता जी की मूर्ति है, इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी हमारे दादाजी श्री पूर्णचंद पांडे जी द्वारा। उससे पहले इधर एक छोटी मूर्ति हुआ करती थी, जो कि मंदिर की पहले पुरानी जो हाइट थी वो तकरीबन 20 फीट और ऊंची थी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये टीला 20 फीट और ऊंचा था। तो ये टीला समय के साथ साथ इसकी समय की मार नहीं झेल पाया, तो टीला ध्वस्त हो गया। तो इसके चलते 20 फुट ऊपर से हाइट कम हो गई है मंदिर की, 20 फुट नीचे से हाइट कम हो गई है। तो इस प्रकार से बाद में यहाँ पे ये माता की फिर से स्थापना की गई दूसरी मूर्ति की। मेरा नाम दया किशन सयाल गिरजा मंदिर से हूँ। मैं यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, मंदिर समिति का सदस्य भी हूँ। तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं और मंदिर के श्रद्धालु भी आते हैं। और ये हम लोग यहाँ पर खिलौने, पूजा सामग्री वगैरह ये बेचते हैं। देश विदेश के पर्यटक भी काफ़ी आते हैं यहाँ।
हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा ये यहाँ स्वरोजगार विकास समिति के सभी युवा हैं, ये क्षेत्रीय लोग हैं। हम लोग शिक्षित होने के बाद भी अपना स्वरोजगार लेकर यहाँ बैठे और हमारा कार्य बहुत भली बात है, अच्छी प्रकार चल रहा है। लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर हम हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं कि हमारे आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसके लिए हमें सरकार से भी अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमें अपना सहयोग देती रहे, जिससे हमारे इस तीर्थ स्थल की महिमा देश विदेश के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के यादगार के रूप में प्रतिष्ठित रहे। यहाँ माता के ये गिरजा माता का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और लोगों की मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं और तभी यही शक्तिशाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ के होने के नाते यहाँ लोग अपनी मुराद को मांग के और दर्शन मुराद पूरी होने के बाद यहाँ भंडारे इत्यादि कराए जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को इसका बहुत आनंद, भोजन का बहुत आनंद लिया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में उसको दिया जाता है। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं और ये एक पर्यटक क्षेत्र भी माना जाता है, जिससे कि इसको एक आस्था का केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रसाद जो है मैया को श्रृंगार हो गया, चुन्नी हो गई, माता का चोला हो गया इत्यादि, और इसमें भोग हो गए मैया के, जितने प्रकार की चूड़ियाँ हो गई मैया की, 9 प्रकार की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, 9 प्रकार के रंग चढ़ाए जाते हैं मैया को, और मैया का मुकुट लाते हैं लोग। कई लोग मुराद मांगने के बाद मैया को श्रृंगार इत्यादि चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार में मैया का लाल चुनरी, मैया का चोला। लाइन बनाकर लोग मंदिर में जाते हैं। हाँ, किसी प्रकार का एक साइड जाने का मार्ग है, दूसरी साइड आने का मार्ग है। इसी तरह पुल में भी एक साइड जाने का मार्ग है, दूसरी साइड आने का। किसी प्रकार से यहाँ पे जो लोग अपना परिश्रम करके लाइन में लग के और मंदिर जाते हैं, माँ भगवती के दरबार में नंगे पैर, और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जय माता दी। माता के दरबार के बारे में हमने सुना था कि बहुत प्राचीन काल मंदिर है, महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि हमारी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबको बहुत अच्छे खुले दर्शन हो। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। बहुत मान्यता है माता की, जहाँ यहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करके जाते हैं हमेशा। संजीव जैन। जय माता दी। माता की अपार कृपा है, यहाँ जो जो मांगता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। और माता की कृपा आज से नहीं, करीब जो है 40 साल से मैं यहाँ आता हूँ और अपरंपार है माँ की महिमा है। मैं राधा दुमका हल्द्वानी से आई हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। मैया के दर्शन के लिए आई थी। मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, हमारी भी करेगी। जय माता दी। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ की विशाल त्रासदी से गिरजा मंदिर भी अनछुआ नहीं रहा। यहाँ का क्षेत्र भी प्रकृति के भयंकर दंश से गुजरा। मानव की असंवेदनशीलता का मूल्य सभी को चुकाना पड़ा। मंदिर परिसर में बनी धर्मशाला एवं अन्य क्षेत्र देखते ही देखते जलमग्न हो गए। किंतु मां का दरबार, जो केवल मिट्टी के टीले पर स्थित है, किंचित प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मां गिरजा स्वयं प्रकृति स्वरूप माता पार्वती हैं। सन 1955 से फिर मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। यहाँ पर 1955 से मैं यहाँ पर मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। तो इसमें जो है पहले यह स्थान जो है और भी ऊंचा था। ये मंदिर जो है और ऊंचा था, करीब 25 फुट लगभग और ऊंचा था। सन 1968 में, आज से 50 साल पहले, ये दैवी आपदा में करीब 25 फुट ऊंचाई कम हो गई थी इसकी। खाली एक टापू रह गया था, एक पिंडी नुमा पहाड़ रह गया था सन 1968 में। तो उसके बाद जा कर के माँ की कृपा हुई, कुछ प्रेरणा हमको ही मिली कि इसके दोबारा निर्माण के लिए, ये दोबारा जो निर्माण हुआ इसका, ये सारा निर्माण वहाँ की कृपा से मैंने ही शुरू किया यहाँ पर सन 1968 में, आज से 50 साल पहले। तो उसके नीचे हमने बुनियाद भरी सन 68 में,
करीब 150 मजदूरों को 3 महीने लगे, 5000 बोरी सीमेंट लगा। उसके बाद फिर सीढ़ियाँ बनाई, फिर मंदिर बनाया। फिर 26 जनवरी सन 70 को हमने मूर्ति की स्थापना करी। मंदिर की देखरेख व वहाँ की व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में विभिन्न पदाधिकारी जो अपने बताए गए विभिन्न कर्तव्यों को निभा रहे हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो भी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा का ध्यान मंदिर समिति की ओर से रखता हूँ। और हमारी मंदिर समिति 1972 की रजिस्टर्ड है और हमें इस मंदिर समिति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 एकड़ भूमि अलॉट हुई थी और आज भी हम उसी में काबिज हैं। और निरंतर इस जो मंदिर परिसर है इसमें रोज़ाना लगातार प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है जहाँ माँ गिरजा यहाँ व्यवस्थित रूप से स्थित हैं। और इसमें चूँकि कॉर्बेट नेशनल पार्क होने के कारण और इसमें जो देश विदेश के पर्यटक हैं, धार्मिक जन हैं, वो यहाँ निरंतर आते रहते हैं। हमारी इस सब की देखभाल करने के लिए हमारी मंदिर समिति इनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। 1971 में यहाँ पर समिति की स्थापना हुई, तब से ये सारे कार्य पूरे हुए। पहले यहाँ पर एक पुल भी जो है लकड़ी का पुल था, उस पर जाते थे लोग, बरसात में जो है वो बह जाता था। फिर धीरे धीरे पंडित जी के कार्यों से, उससे भाव से और मंदिर समिति के अधिकारियों कर्मचारियों की अथक प्रयासों से ये मंदिर की जो है ये पुल का निर्माण हुआ और तब से ये अनवरत जो है बढ़ते गया। और आज इस रूप में आप इसको देख रहे हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, कॉर्बेट पार्क में जाते हैं, वहाँ से आते हैं और माँ की दर्शन करना अपना एक पुनीत कर्तव्य समझते हैं। एक पर्यटन के रूप में, चूँकि यह नदी के मध्यस्थ में चारों ओर से इसकी नदी बहती है और बीच में ये एक टीले के ऊपर माँ स्थापित हैं। कहा जाता है कि बहुत मतलब 500-700 साल पहले जब यहाँ बाढ़ आई होगी तब जो है ये टीला बह के आया था। माँ के मंदिर से लौटकर पहाड़ी के किनारे प्राचीन गुफा है जिसमें साक्षात महाकाल विराजे हुए हैं। देवी के दर्शन के बाद यहाँ भी श्रद्धालुगण लंबी कतारों में लगकर महादेव के दर्शन करते हैं। गुफा में पीतल धातु की महादेव की मूर्ति है जिस पर प्रसाद चढ़ाकर तिलक इत्यादि करके भक्तगण अपनी यात्रा का अगला पड़ाव पूरा करते हैं। नदी के ही किनारे लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर पतली सी पगडंडी जाती है बाबा भैरव के मंदिर। किंवदंतियों के अनुसार बिना भैरव मंदिर में जाए देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भैरव को स्वयं देवी का वरदान है कि जो भी माँ के दर्शन को आएगा उसकी यात्रा भैरव दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगी। मेरा नाम है दीपक जोशी। ठीक है, ये भैरव बाबा जब माता बह के आ रही थी ना, तो बाबा हमारे पहले से यहाँ पे हैं। तो बाबा यहाँ पे पहले से, तो माता बह के आ रही थी तो बाबा ने रोका। बाबा ने कहा धीरो मैया धीरो करके। ठीक है, जब माता यहाँ पहाड़ पहले एक ही था, यह पहाड़ दिख रहा होगा आपको, ये पहाड़ पहले एक ही था। ठीक है, तो हमारे बाबा की शक्ति थी। ये कम से कम जब महाभारत के टाइम का है तब से है। अब माता के बाद तो इनके दर्शन जरूरी हैं, अगर नहीं हो तो पूरे ही होंगे। ये भी है। मंदिर परिसर में ही प्राचीन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थित है। इतिहासकारों एवं पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार गिरजिया मंदिर के निकट ढिकुली क्षेत्र में कभी कत्यूर वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। कत्यूरी वंश में किलों, शिलालेखों, मूर्ति निर्माण आदि कार्य अत्यधिक मात्रा में हुआ।
यह अध्ययन से सिद्ध भी हो चुका है। मंदिर में स्थित लक्ष्मी नारायण की यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की होना बताया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के ही पुजारियों द्वारा की गई है। यह श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो है प्राचीन काल की यहाँ पर स्थापित है और ये सन 1968 में माता की कृपा से जब ये हमें खुदाई में मिली थी और इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा सन 1980 में किया गया है। तो इसको कत्यूरी शासनकाल की मूर्ति बताया है। 10वीं-11वीं शताब्दी पूर्व कत्यूरी राजवंश के समय की यह मूर्ति बताई गई है और इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा हुआ है सन 1980 में। और ये जो जब मंदिर गिरा है उस समय ये हमें खुदाई में मूर्ति मिली थी, तो इसका विधिवत नियमानुसार इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा किया गया है और बहुत दुर्लभ और बहुत इसमें बैजंती माला भी इस मूर्ति में है। तो पुरातत्व विभाग वाले कहते हैं कि भारत में पहली मूर्ति है ये जिसमें बैजंती माला देखी गई है और बिल्कुल साफ सुथरी और सुरक्षित मूर्ति है। और दूसरा इसमें जो आसन है 84 आसनों से वो कहते हैं अलग है और तीसरा इसमें लक्ष्मी का वाहन शेर है। तो बहुत दुर्लभ और विचित्र मूर्ति है। तो इसका सन 26/8/80 को इसका भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है विधिवत और तब से ये मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कृत्रिम साधनों के बल पर हम कुछ क्षण भी प्रकृति का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति की सौम्यता व स्वच्छता इसी प्रकार बनी रहे। किंतु आज की भोगविलासी सोच के रहते हम बड़ी ही निर्ममता, निर्लज्जता व असंवेदनशीलता के साथ प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। तू आदि है, तू अंत है, प्रकृति तू स्वतंत्र है। तू धूप में, तू छाँव में, क्षितिज की तू आभाओं में, धरा के तू स्वरूप में, प्रत्येक काल खंड में, ब्रह्मांड को समेटे तू, देवी तू अनंत है। अद्भुत है माँ का दरबार, अद्भुत है उनके चमत्कार। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को, जीव जंतुओं, पशु पक्षी, पेड़, नदी, झरने, सभी को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। शिव की शक्ति का एक प्रतीक है माँ पार्वती, आदि शक्ति हैं और माँ गिरिजा उन्हीं का एक अनन्य रूप है जो कई सालों से भक्तों पर अपनी अनन्य कृपा बरसा रही हैं और हमेशा सदैव ऐसे ही बरसाती रहेंगी। आपको और मुझे, हम सभी को माँ का आशीर्वाद प्रदान हो। माँ इसी तरीके से अपनी अनुकंपा हम सब पर बनाए रखें।